राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 02 हीरो में। यह है आपका कक्षा 12 सवाल नंबर 13। तो एक बार तुम लोग श्रद्धा भक्ति से कमेंट में राधे राधे लिख दो और देखो सवाल को ध्यान से। जो बात है बुझा कि नहीं बुझा, मुद्दे को समझो। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाय 2, तो साबित करें कि एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। यही साबित करना है। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिखो, सॉल्व कर लियो। गिवन दैट दिया हुआ है और ये है तुम्हारा 13 का 1 नंबर। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो गया तुम्हारा पाई बाय 2, यही ना है। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाय 2। बुझलिस कि नहीं बुझलिस? ये है इधर इनवर्स में और उधर जाएगा तो हो जाएगा सिंपल में। मतलब इनवर्स फॉर्म में है, उधर जाएगा तो सिंपल फॉर्म में। बुझा कि नहीं बुझा? तो कर दो इसको सिंपल फॉर्म में। ये हो गया एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन पाई बाय 2। और पाई बाय 2 कितना डिग्री का मान है? 90 डिग्री का। ये हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, घेरा खोल दो, प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। और ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। तो तुम लोग भाई सवाल को ध्यान से उतारना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 13 का दूसरा नंबर सवाल। सवाल को समझो। सवाल कहता कि है बनाने से पहले कहता है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, अब प्रूव दैट साबित करें कि एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। ये चीज अपने लोगों को साबित करना है। बुझा कि नहीं बुझा? तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लो, यही दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं अपने लोग। यहाँ पे लिखो पहले सुबह से गिवन दैट दिया हुआ है कि ना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर हो गया तुम्हारा पाई। हुआ कि नहीं हुआ? अब अपने लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। अच्छा, ये इनवर्स में है, उधर जाएगा तो सिंपल में। एक्स बराबर हो गया तुम्हारा साइन ए। यहाँ तक कोई तकलीफ? फिर यहीं पे मानते हैं साइन इनवर्स वाई को मान लो बी। साइन इनवर्स वाई बराबर बी। फिर से समझो, साइन इनवर्स एक्स को ए, साइन इनवर्स वाई को बी, साइन इनवर्स जेड को सी। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो तो y बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा? साइन बी न होगा। फिर मान लो इसको साइन इनवर्स जेड बराबर सी। ये है तुम्हारा इनवर्स में, उधर जाएगा तो फिर कौन सी में हो जाएगा? सिंपल में। जेड बराबर हो गया तुम्हारा साइन सी न होगा। अच्छा, बात को समझना। इसलिए अपने लोग की लिख सकते हैं, इसको माने है ए तो ये हो गया ए, इसको माने है बी तो प्लस हो गया तुम्हारा बी, और इसको माने हैं अपने लोग सी तो प्लस हो गया सी बराबर हो गया पाई। हुआ कि नहीं हुआ? और इसको कर दो समीकरण स्टार, जब जरूरी पड़ेगा अपने लोग स्टार का यूज करेंगे। बुझा कि नहीं बुझा? तो भाई तुम लोग ध्यान में ये बात को रखना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई निकल चुका है। हम यहाँ पे लिख देते हैं गोलका घेरा में, क्योंकि सवाल बनेगा लंबा तुम्हारा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा? पाई। और इसको माने हैं स्टार, क्योंकि इसको बाद में मिटाना पड़ेगा। जो बात है ये चीज तुम्हारा निकल गया, स्टार मान लिया है। अच्छा, अपने लोगों को ये चीज साबित करना है, इतना बराबर साबित करना है अपने लोगों को 2xyz।
ना। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 9। जो साबित करना है उसको लिखो। एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। अच्छा, मेरा फटेगा बनाने में तो तुम लोगों का भी फटेगा उतारने में कि अच्छा, अपने लोग चलेंगे कौन पार्ट से? एलएचएस पार्ट से। अच्छा, एलएचएस पार्ट किसको बोलेंगे अपने लोग? है यहाँ से यहाँ तक को नहीं बोलेंगे रे। एलएचएस पार्ट को लिखो। एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत है कि? अब इसमें अपने लोग मान को रखेंगे। तुम लोग यदि श्रद्धा भक्ति से थोड़ा सा ध्यान देगा तो एक्स का मान देखो साइन ए है, यहाँ पे लिख दो साइन ए। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? रूट अंडर लिखेंगे फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अच्छा, कैमरामैन यदि नीचे नहीं आएगा तो आप लोग कैमरा लुका के ले लेना है। ए हो गया तुम्हारा। यहाँ पे फिर देखो y का मान देखो की रखेंगे अपने लोग साइन बी। साइन बी को रख देते हैं और रूट अंडर फिर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कौन चीज हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी प्लस 2 जेड का मान साइन सी। यहाँ से साइन सी दे दिलियो और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। अब ज्यादा नीचा नहीं लिखेंगे नहीं तो नहीं दिखेगा। अच्छा, अब अपने लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यदि 10th में है सब फार्मूला याद किया होगा तो। अब हम इसको मिटाते हैं क्योंकि जब अच्छा याद रहे ये बात कि x का मान है साइन ए, y का मान है साइन बी, z का मान है साइन सी। ये बात को ध्यान में रखना, बाद में तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। है यहाँ पे हम फिर कर देते हैं। x बराबर है तुम्हारा साइन ए न है रे, साइन ए। y बराबर है तुम्हारा साइन बी और z बराबर है तुम्हारा साइन सी। और इस चीज का यूज होगा और जब यूज होगा तो इसका यूज करेंगे, इसलिए है सब चीज को हम लिख देते हैं। बाद में नहीं तो तुम लोग कहेगा कि देखा कहाँ से लिखी दिले। तो इस बात को समझो, इसको हम मिटाते हैं। पहले ध्यान दो भाई, अब हम मिटा दिए हैं ऊपर से। अब बात को समझो, यहाँ पे हम की करते हैं, मुद्दे को समझेगा। साइन ए को साइन ए रहने दो। अच्छा, ये पूरे का वैल्यू याद करो तुम लोग। कॉस ए बराबर जानता होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इतना फॉर्मूला आप लिखेंगे तो फिर तुम लोगों का पेट भर जाएगा। ए और तुम लोग जो सोच रहेगा भरेगा वो भर जाएगा कि नीचे वाला साइन बी। बुझा कि नहीं बुझा? इसको लिखेंगे अपने लोग कॉस बी, नहीं लिखेगा, प्लस साइन सी तो तुम्हारा है ये है। अच्छा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस सी। लिखेंगे ना कॉस सी। अच्छा बेटा, अब अपने लोग यहाँ पे एगो बात समझना, हम की करते हैं। 2 से भगा कर दो, 2 से गुना कर दो। कर दियो कि करो। 2 से भगा कर देंगे और 2 से कर दो गुना और ये सब बात को लिख दो। लिख दियो कि साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। बुझलिस कि नहीं बुझलिस? अब ई दो को रहने दो, रहने दिया। ये 2 को अंदर घुसा दो, घुसा दियो। चल ले 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? ये तुम्हारा हो रहा है। ले इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, याद रहे पहुंचना अपने लोगों को है इसके पास है ना, गोलका के पास। जितना लंबका है इसको गोल करते जाओ, मोटते मोटते 1/2 ना। अच्छा, ये देखो तो साइन 2a का फॉर्मूला है। साइन 2a
अच्छा प्लस ये हो गया तुम्हारा कौन चीज, साइन 2b, साइन 2b, अब प्लस इसको कर दो 2 साइन c इंटू कॉस c। अच्छा तुम लोग सोचता होगा कि इसको काहे ने बदला, उसका काम पड़ेगा इसीलिए नहीं बदले, बुझा कि नहीं बुझा। अच्छा मामला देखो समझने वाला बात है अब, कि है यहां से यहां तक ध्यान दो, तुम लोग दे रहा है, दिया रे, यहां से यहां तक ये देखो, ये साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला पे आ गया। अब तुम लोग साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यदि नहीं जानता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पे लिख देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 है, सब फॉर्मूला है 11 का, बुझा कि नहीं बुझा। ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखेगा और उसी पे इसको बनाएंगे हम, बुझा कि नहीं बुझा। ये तुम्हारा हो गया 1/2, यहाँ देखो कंपनी से 2 है तो तुम 2 दे दो, दे दिया। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन सी प्लस डी अर्थात 2a प्लस 2b बटे 2 इंटू देगा कॉस सी माइनस डी, 2a माइनस 2b, फिर नीचे में देगा 2। अच्छा इसका कहानी खत्म करो, इसका अब कोई काम नहीं है, तुम लोगों को दिखा रहे थे हम झूठो डायलॉग को नहीं देखे। 2 साइन सी इंटू कॉस सी, यहां तक कोई तकलीफ, तकलीफ तकलीफ अब होगा। अच्छा इससे 2 कॉमन लेके कटा सकता है, अच्छा तुम ऐसे भी कटा सकता है, बात बुझा कि नहीं बुझा, कॉमन नहीं हुआ वो, और इसको भी ऐसे कटा सकता है। याद रहे दोनों में रहे तब कटाना, ये ना कि एगो में है एगो में कटा देंगे, वो गलती हो जाएगा, भारी गलती। तो अब देखेगा की करते हैं, इसका कहानी खत्म करते हैं, ध्यान से देखना सुबुक से, इसका कोई काम नहीं है अब। अच्छा ध्यान से देखना भाई, अपने लोगों का एक ही सब आया है, 1/2 बाहर में रहबे करेगा, यहां हो गया तुम्हारा 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और ये हो गया प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। इस बात पर तुम लोग गौर करेगा, कौन सी करेगा, गौर करेगा, इसको अब मिटा दिया जाए। अब तुम लोग सुबह से एक चीज पर ध्यान देना कि 1/2 इससे 2 इससे 2 दोनों 2 को बाहर कर सकते हैं, कर लो। यहां हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, हो गया ना, प्लस हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी। बोलो कोई तकलीफ हुआ कि, अब ये 2 को कटा दो, 2 कट गया, न कटा। अब चलते हैं अपने लोग फॉर्म, अच्छा इसको कर देते हैं अपने लोग समीकरण 1, कर दिलियो नहीं, जब जरूरी पड़ेगा तो समीकरण 1 का यूज करेंगे, न बुझा, तो ध्यान से देखना। तो अपने लोग यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन चीज से, स्टार से, स्टार कौन चीज है यहाँ देखो हम लिख करके रखे हैं, नहीं रखे हैं। अच्छा स्टार इक्वेशन है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, यही ना है। अच्छा ये देखो तो ए प्लस बी ये बराबर को ऊपर जाएगा, कौन सी हो जाएगा, होगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस सी, कोई दिक्कत हुआ कि। अच्छा अब देखना ध्यान से, यहाँ पे समझने वाला बात है, थोड़ा सा अगर यदि ध्यान देगा तो तुम्हारा काम बनेगा, बुझा कि नहीं बुझा, मुद्दे को समझेगा। यहाँ पे अपने लोग की करते हैं टेकिंग 10 बोथ साइड, टेकिंग
टेन, टेन नहीं रे, साइन ना, साइन का जरूरी है, साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कौन चीज लेने पर, साइन लेने पर, ले लियो कि चल ठीक है, साइन ले लेते हैं अपने लोग, यहाँ पे कौन चीज हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर कौन चीज बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर साइन पाई माइनस सी, दिक्कत हुआ कि साइन पाई माइनस सी। अब देखेगा ध्यान से, यहाँ पे कैमरा मैन थोड़ा नीचे लुढ़क जाना है, ए प्लस बी, यहाँ पे देखो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है तुम्हारा साइन ए थीटा, ये बुझा रे, साइन 180 माइनस थीटा बराबर कौन सी होता है, साइन ए थीटा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, साइन हो गया तुम्हारा, हुआ कि नहीं हुआ, 180 पाई माइनस कौन सी दिया हुआ है, थीटा, थीटा की जगह पे सी है, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और माइनस थीटा, तो इसी में आया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है धनात्मक, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन है तो साइन हो जाएगा, सी दे देगा, यहाँ हो गया तुम्हारा कौन चीज, साइन सी। कोई तकलीफ है तो बोल सकता है श्रद्धा भक्ति से, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं होगा, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान देगा भाई, अपने लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, साइन ए प्लस बी बराबर आ चुका है तुम्हारा कौन चीज, साइन सी, आया है कि ना आया है। अब देखो हम यहीं पे मान को रखते हैं, तुम लोग थोड़ा श्रद्धा भक्ति से देखना तब जाके समझेगा। यहाँ देखो तुम्हारा कौन सी आ गया, अब यहीं से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन को देखेगा ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा साइन ए प्लस बी, यही ना है। अब देखो साइन ए प्लस बी का मान आया है तुम्हारा कौन चीज, साइन सी है ना, यहाँ पे रख दो साइन सी एक लाइन में, और यहाँ पे तुम्हारा कॉस ए माइनस बी है, इसको छेड़छाड़ नहीं करो, ना 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 ना, इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, जिसके नीचे में डंटा दिए हैं, नहीं दिलियो डंटा, इसके नीचे में छेड़छाड़ नहीं करना, ए माइनस कौन सी हो गया तुम्हारा बी, और यहाँ पे प्लस कर दो, साइन हो गया तुम्हारा कौन सी, साइन हो गया तुम्हारा सी, इंटू हो गया तुम्हारा कोस कौन सी रे, सी। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है दिक्कत नहीं है। अगला मुद्दा समझो, अब देखो ध्यान से, दोनों में साइन है सी, साइन सी है कि नहीं है, तुम साइन सी को पहले कॉमन लो, साइन सी को क्या करेगा, कॉमन लेगा, ले लियो, यहाँ पे साइन सी को ले लिए हैं कॉमन, अंदर में बचा तुम्हारा कॉस ए माइनस बी, कौन सी बचा, ए माइनस बी, और प्लस बचा तुम्हारा कॉस सी। अच्छा, यहीं पे तुम लोगों का गुट्ठी फंसेगा, हम तुम लोगों को एक बार गुट्ठी निकाल देते हैं, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। इससे सी का मान निकालो, अगर यदि हम तुम लोगों को सी बराबर पूछे तो की हो जाएगा, पाई माइनस, यहाँ पे देखना ध्यान से, पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये पूरे को हम की किए हैं ऊपर भेज दिए हैं, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तो सी के जगह पे अपने लोग लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस बी, यहाँ सी है, सी के जगह पे लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस बी, कहाँ से आया है, इक्वेशन स्टार से, यहाँ पे लिखेंगे साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कौन सी रे बी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस तुम्हारा कॉस, यहाँ पे देखना ध्यान से, फिर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मान, किसका मान लिखते हैं रे, सी का, सी का मान कौन सी है, पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी। तुम लोगों को थोड़ा सा दिखेगा ना तो बढ़िया से देखना, नहीं दिखेगा तब बढ़िया से देखना, ठीक छो नहीं। अगला मुद्दा समझो, हम इसको मिटाते हैं, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, और काम अपने लोगों का आधा आधी बन चुका है, इसका कहानी खत्म हो गया है। अब देखेगा ध्यान से, ये तो तुम्हारा काम बन चुका है, यहाँ पे देखेगा आ गया तुम्हारा साइन सी, और अंदर में बचा तुम्हारा कौन सी, कॉस ए माइनस बी, फिर तुम्हारा बचा हुआ है प्लस,
अच्छा मुद्दे को समझेगा। cos 180 माइनस थीटा, ये पूरे जो काम कर रहा है थीटा का, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है तुम्हारा माइनस कोस थीटा। फिर से समझो, हम रिपीट करते हैं। cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है तुम्हारा माइनस कोस थीटा। बुझा कि नहीं बुझा? और थीटा का काम क्या कर रहा है? a प्लस बी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग, माइनस दे दिए हैं खुशी से, और दे देंगे यहाँ cos a प्लस कौन चीज रे? b। और बात यहीं खत्म नहीं होगा, इसका कहानी खत्म करो। a प्लस बी लो, इसका कहानी भी खत्म करते हैं। इसका भी अपने लोगों को अब जरूरी नहीं है। अब बात को समझना, हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखाते हैं। cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है तुम्हारा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। डी माइनस सी बाई कौन सी होता है? 2। इस फार्मूले को याद रखेगा तब तुम्हारा काम बनेगा। हम देखो यहीं पे फार्मूला बैठाते हैं, साइन हो गया c, और यहाँ पे जरूरी पड़ा तुम्हारा 2 साइन c प्लस डी, है ना, c प्लस डी। तो c का काम क्या कर रहा है? a माइनस बी, a माइनस बी, और बीच में प्लस है, प्लस दे दो। और d का काम क्या कर रहा है? a प्लस बी, a प्लस बी। नीचे में कौन सी देगा? 2 देगा कि नहीं देगा? अच्छा तुम लोगों को यदि तुम लोग 8वां में पढ़ा होगा लाइन ब्रैकेट के बारे में, तो इबला ब्रैकेट दे सकता है। ये पूरे कर रहा है सी का काम, ये कर रहा है तुम्हारा डी का काम। बुझा कि नहीं बुझा? इसको बोलते हैं अपने लोग लाइन ब्रैकेट। इनटू हो गया तुम्हारा साइन कौन सी? डी माइनस सी। डी का काम क्या कर रहा है? ए प्लस बी कर रहा है ना। अच्छा फिर बीच में तुम्हारा कौन सी है? माइनस कौन सी हो गया तुम्हारा? ए माइनस बी, ए माइनस बी है। देखो लाइन ब्रैकेट दिलियो कि नहीं दिलियो? नीचे में हो गया तुम्हारा कौन सी? 2, और काम बन चुका है। अब देखो ब्रैकेट कैसे खत्म होता है वो सीख लेगा अब तुम लोग। ये देखो साइन हो गया तुम्हारा कौन सी? सी। ये हो गया तुम्हारा 2 साइन देख रहा है रे? अच्छा देखो इसमें बी बी गायब हो जाएगा, बी बी कौन सी हो जाएगा? गायब। बी और बी गायब, ए जोड़ ए कौन सी बचा? 2a बटा 2। बुझा कि नहीं बुझा? यहाँ पे देखो साइन कौन सी हो गया यहाँ पे? अब ए प्लस कौन सी दे देगा? बी, और माइनस से क्रिया करो, माइनस ए प्लस कौन सी हो गया? बी। नीचे में कौन सी हो गया? 2। इसमें ए गायब हो जाएगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे गायब हुआ था। नहीं बुझा? अब यहाँ पे हम एक चोट और लिखते हैं। साइन हो गया तुम्हारा सी, देख रहा है विनोद? साइन हो गया तुम्हारा कौन सी? 2 गायब, ए ना। ये सब हो रहा है, बात को समझो। साइन हो गया तुम्हारा कौन सी? 2b, नीचे में कौन सी देगा? 2, और ये 2 भी तुम्हारा कौन सी हो गया? गायब। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बात यहीं खत्म नहीं होगा, हम ऊपर से लेते हैं। फिर इसका कहानी तुम्हारा झेल झाल वाला खत्म हो चुका है। अब देखो आगे की होगा। फिर लिखते हैं साइन कौन सी हो गया तुम्हारा? सी। लिखो ध्यान से, साइन सी, और 2 साइन कत्ता हो गया रे? ए इंटू ई बी बी कटिए गया, कौन सी हो गया? साइन बी। अब इसको एक बार फरिया के लिखते हैं, ध्यान से देखना। इसको भी अब हटाइए दो, तुम लोग भी थोड़ा सा बढ़िया से देख लेगा, बढ़िया से लुहक लुहक के। पहले लिखो 2 को, लिख दे लियो। फिर लिखो साइन ए को, फिर लिखो तुम साइन बी को, नहीं लिखेगा? इनटू लिखो साइन कौन सी को? सी को। याद करो हम तुम लोगों को पहले बोले थे घेरा वाला चीज को याद रखना, नहीं रखेगा? फिर देखो साइन ए का मान x है, x दे दो। साइन बी का मान y है, y दे दो। और कौन सी देगा? z। और LHS से चले थे, पहुंचे किसके पास? RHS के पास। यहाँ पे तुम्हारा हुआ प्रूव्ड। तो भाई तुम लोग सवाल को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 13 का तीसरा नंबर सवाल। सवाल देखो तुम्हारा यही भजन लिखा हुआ है, लेकिन है सवाल बिल्कुल आसान। बुझा कि नहीं बुझा? तुमको 3 जगह ध्यान देना है। देखो जहां जहां हम नीचे में डंटा देते हैं और यहाँ पर डंटा दिए हैं, 3 जगह है ना। अब मामला को समझेगा। कहता कि है
एस्टेब्लिश द अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। ठीक हो, अगला मुद्दा समझो। यदि इफ मतलब यदि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड आर इन एपी, मतलब ये कौन सी है, एपी में है। कौन सी में है, ये एपी में है। याद रहे एपी 10th में तुम लोग पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, एंड इफ फर्दर एक्स वाई जेड आर आल्सो इन एपी, मतलब ये सब तो ये जो है तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड एपी में तो है ही, और कहता है एक्स वाई जेड भी तुम्हारा एपी में है। बात बुझा कि नहीं बुझा? यदि तुम है बात को है जो गोलका घेराव में डाल रहे हैं, ये बात को तुम लोग याद रखना। यदि ये गोलका वाला चीज याद रखेगा, इधर जितना सवाल बनेंगे सब समझ जाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? मान लिया जाए कि एपी का कोई टर्म है तुम्हारे पास, है तुम्हारा T1 और तुम्हारा है T2, फिर तुम्हारा है T3। ये है तुम्हारा कौन सी में, एपी में है। लास्ट है तुम्हारा Tn, है कि नहीं है? तो यहाँ पे अपने लोग यदि कोई एपी में रहता है तो वहां पर जो फार्मूला लगता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 है। बात को ध्यान में रखना, यदि कोई एपी में होगा तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 के होगा ही होगा। ठीक हो, तो अपने लोग चलते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम जो बात, इस बात को ध्यान में रखना। बुझा कि नहीं बुझा? अगला मुद्दा समझो। यहाँ पे की लिखते हैं, गिवन दैट, गिवन दैट दिया है तुम्हारा कौन सी दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स कोमा टेन इनवर्स वाई कोमा टेन इनवर्स जेड आर इन एपी, आर इन कौन सी, एपी। ये तुम्हारा एपी में है। यदि एपी में है तो कौन फार्मूला बोले यूज करने के लिए, बोला T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 के। अच्छा, कलम छोटा हो गया है, कलम दूसरा ले लेते हैं पहले। अब बात को समझो, मामला यहीं पे कम बनेगा। इसको समझो T1, इसको समझो T2, इसको समझो T3। समझेगा कि नहीं समझेगा? अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एपी का जो रूल है, कंडीशन कौन सी है तुम्हारा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस कौन सी रे, T2। यही है। मामला को समझेगा गंभीरता से। T2 का काम क्या कर रहा है, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई माइनस T2 का काम, T1 का काम क्या कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर T3 का काम क्या कर रहा है, टेन इनवर्स जेड माइनस T2 का काम क्या कर रहा है, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई। यहां तक कोई तकलीफ है तो तुम सुबुक से बोल सकता है तकलीफ नहीं है। चल मुद्दे को समझेगा, अगला मुद्दा समझ जाएगा, काम तुम्हारा बन जाएगा। यहां लगा दो तुम फार्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स वाई या वाई एक्स तुम लिख सकता है। फिर देखो इधर लगा दो तुम फार्मूला टेन इनवर्स जेड, ठीक ना, अब माइनस वाई नीचे में हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, बोलो 1 प्लस जेड वाई, या तुम बोल सकता है वाई जेड। अच्छा, दोनों और टेन इनवर्स को हटाने पर, या तुम इधर इनवर्स में उधर जाएगा तो सिंपल में हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, अब मामला तुम्हारा वहीं पहुंचेगा। तो लल्लो चप्पो करने से फायदा है कि यहाँ पे ले लो। अब इधर तुम्हारा जो चीज बचा उस पर विचार करते हैं। इधर बचा तुम्हारा y माइनस एक्स बटे वाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई बराबर, फिर देखना ध्यान से, बराबर कौन सी बचा, जेड माइनस वाई बटा 1 प्लस जेड वाई दे दियो। इसको कर दो समीकरण स्टार। कोई दिक्कत हुआ कि? अब देखो ये अपने लोग यहाँ पे इसको छोड़ दो, और जब जरूरी पड़ेगा तो इसमें यूज करेंगे। बुझा कि नहीं बुझा? तो मुद्दा को समझेगा। अब हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा दिया, और गलती कर दिए हम मिटा के, रहने देना था, नीचे वाला खाली मिटाना था। है देखो, इसको भी हम मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे कर दो एंड, कौन सी कर देगा, एंड। यहाँ क्या हुआ है ना, एंड कहता है
इफ फर्दर एक्स वाई जेड आर इन आल्सो इन एपी ने कह रहा है, इसका मतलब है कि एक्स भी एपी में है, एक्स वाई जेड तीनों फिर जो है कि तुम्हारा कौन सी में है, एपी में है। इसको मिटा दो, एंड करके यहाँ पे लिखो। अच्छा कंटा ना करके लिखिए है, एक्स वाई जेड आर इन एपी। ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया तुम्हारा T2, ये हो गया तुम्हारा T3। कोई दिक्कत? अच्छा, चूंकि अपने लोग एपी का फार्मूला यदि एपी में है तो है फार्मूला का फिर यूज करो। कर दियो? चलो कर दो। यहाँ पे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस कौन सी रे, T2। वाह, चलो ध्यान से देखेगा। अपने लोग T2 का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे T2 का काम कर रहा है y, T1 का काम क्या कर रहा है x, बराबर T3 का काम क्या कर रहा है z, माइनस कौन सी हो गया y। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पे देखना ध्यान से। अपने लोग की करते हैं जानता है वो बात, इसको कर दो समीकरण 1। कौन सी करेगा, समीकरण 1। यहीं से देखना कैसे मामला लप लप बनेगा। ध्यान से देखना, ये देखो माइनस में है, ये पर आएगा तो कौन सी में होगा, प्लस में। कर दियो कि? अच्छा कर दो, y प्लस वाई बराबर z, ये ऊपर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में नहीं होगा। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा कौन सी 2y बराबर कितना रे z प्लस x नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे इसको भी घेरा में डाल दो, इसको भी घेरा में डाल दो, हालांकि सब है एक के। इसको कर दो समीकरण 2, इसको कर दो समीकरण कौन सी 3। कोई दिक्कत हुआ कि? सब चीज है एक के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बुझा कि नहीं बुझा? खाली नहीं तो एगो को मान लो निचल काबला को, खाली निचल काबला को कर दो समीकरण 2, उतना समीकरण बनाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अपने लोगों को साबित करना है एक लाइन में x बराबर y बराबर z। इस बात को ध्यान में रखना कि किन चीज को साबित करना है, x बराबर y बराबर z, इस चीज को। अब हम इसको मिटाते हैं जब जरूरी पड़ेगा। अपने लोगों को करना क्या है, समीकरण स्टार और किसको लेंगे, एक को। इसको भी हम मिटा देते हैं, काहे कि हो थोड़ा सा लंबा बनेगा जो बात है। इसका कहानी खत्म करो, ये चीज को साबित कर देना है जो है बगल में। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, मुद्दे को समझो। अपने लोग चलते हैं कौन चीज से, फ्रॉम इक्वेशन स्टार से। इक्वेशन स्टार को ध्यान में रखो। इक्वेशन स्टार कौन सी है तुम्हारा, y माइनस नहीं रे x, y माइनस x बट कौन सी 1 प्लस एक्स वाई बराबर। अच्छा, z माइनस वाई को देखो, z माइनस वाई के जगह पे y माइनस एक्स रख सकते हैं। फिर से समझो बात को, z माइनस वाई के स्थान पे कौन सी रख सकते हैं, y माइनस एक्स। y माइनस एक्स को रख दो और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 1 प्लस जेड वाई नहीं होगा रे, जेड वाई। और ये कौन कहाँ से रखे, इक्वेशन फर्स्ट से। अच्छा, ये ऊपरे ऊपर कट गया, कटा कि नहीं कटा, मुद्दे को समझेगा। इसको भी हटाइए दिया जाए। अच्छा ध्यान से देखना, ऊपर में बचा तुम्हारा एक, नीचे में बचा 1 प्लस एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस जेड वाई। बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा, कोना कोने गुना कर दो, कोना कोने गुना करेगा तो की सब बचेगा, 1 प्लस जेड वाई बराबर 1 प्लस एक्स वाई, यही नहीं बचेगा। अच्छा, 1 1 दोनों तरफ से कटेगा। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखना भाई, है इक्वेशन फर्स्ट को हम उठा करके है वहां रख देते हैं, रखी दियो कि y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई, यहाँ पे हम रखे हैं, ठीक ना। और दूसरा रखे हैं 2y बराबर z प्लस कौन सी एक्स, यही रखे हैं। बात को ध्यान से समझना। हम देखो इसको हटा देते हैं और ये है तुम्हारा समीकरण कौन सी 2, ये है तुम्हारा समीकरण 2 है रे, एक है ये और ये है तुम्हारा 2। इसको हटाते हैं, ध्यान से देखना। देख रहा है कि नहीं देख रहा है?
अच्छा बेटा, ये देखो ध्यान से, अपने लोगों को जेड वाई बराबर कौन सी हो गया, एक्स वाई, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसको देखो वाई वाई को हटा दिया जाए, देखो तो जेड बराबर कौन सी आया है, एक्स, आया कि नहीं आया। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन अल्फा, कौन सी हुआ ये, अल्फा। अब जहां पे जेड है वहां पे कौन सी रख सकता है तुम, एक्स रख सकता है, वहां पे कौन सी रखेगा, एक्स है। देखो यहां से लेते हैं समीकरण एक से, अब लेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन कौन सी से, फर्स्ट से ले लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो कौन सी है, y माइनस एक्स बराबर जेड माइनस कौन सी है, y। अच्छा y माइनस एक्स बराबर जेड का काम क्या कर रहा है, एक्स रख दिलियो, माइनस कौन सी हो गया, y। नहीं देखा रे, रे कैमरामैन थोड़ा यहाँ देखेगा, ये जो है ये यहाँ पे देखो कौन सी किए हैं कि यहाँ पे जेड है, जेड के जगह पे देखो एक्स को रख दिए हैं, कोई दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अपने लोग है इसको मिटा दो, साबित करना है अपने लोगों को ई, यानी कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड, ये साबित कर देना है अपने लोगों को। इसका कहानी खत्म करो, ये भी हटाइए दिया जाए, ध्यान से देखेगा छोटा भाई सब। अच्छा ई पार में है माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, ये हो गया तुम्हारा y प्लस वाई बराबर कौन सी रे, इसको ऊपर करो x प्लस एक्स, इधर देखो तो कौन सी हो गया 2y बराबर 2x, हुआ कि नहीं हुआ। इसको कटा दो, देखो तो y बराबर x हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं हुआ। अब देखो फिर लेते हैं अपने लोग कौन सी से, समीकरण लेते हैं, है यहाँ देखेगा ध्यान से, देख रहा है जहाँ पे x है वहाँ पे कौन सी रख सकते हैं। अच्छा एक चीज, अब देखो अपने लोगों का काम बन चुका है, x बराबर आया z, आया कि नहीं आया, और इसको कर दो समीकरण कौन सी, बीटा, देख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड कौन सी, बीटा। अच्छा दोनों का देखो, इसका आरएचएस पार्ट x, इसका भी आरएचएस पार्ट x है कि नहीं है। फिर से देखो, इसका आरएचएस पार्ट x, इसका भी आरएचएस पार्ट x, तो अल्फा एंड बीटा से y बराबर कौन सी हो जाएगा, z, होगा कि नहीं होगा। ये हो गया समीकरण तुम्हारा गामा, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग श्रद्धा भक्ति से, 9 फ्रॉम, काम बन चुका है, फ्रॉम इक्वेशन अल्फा बीटा एंड गामा से, एंड कौन सी से, गामा से, अल्फा बीटा और कौन सी से, गामा से है। देखो x बराबर y है, y बराबर z है और z बराबर x है, इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन अल्फा बीटा एंड गामा से वी गेट, हम लोग पाते हैं, कौन सी पाते हैं रे, x बराबर y बराबर z। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो तुम लोग भाई सवाल को ध्यान से उतारेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे।